हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाली। एक क्वेश्चन जो मुझसे यूजुअली सारे पूछते हैं कि मैम शुड वी ज्वाइन कोचिंग और नॉट, इज कोचिंग इम्पोर्टेंट, कैन वी डू सेल्फ स्टडी। तो काफी स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं। सो आई थॉट कि एक वीडियो ही बनाया जाए जिसमें सारे जो क्वेरीज है मैं एक जगह ही एड्रेस कर पाऊँ। ठीक है। तो सिंस मेनी पोस्ट्स आर कमिंग अप, स्टूडेंट्स काफी परेशान है दैट शुड वी गो फॉर दिस XYZ इंस्टीट्यूट और नॉट, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या और शुड वी ऑप्ट सेल्फ स्टडी। क्योंकि मैंने किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में एड्रेस करूंगी। डू स्टे टिल दी एंड। तो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप कि ये जो वीडियो है ये आप सबको बेनिफिट करेगा। पहली बात जो मैं यूजुअली सुनती हूँ, जो मुझसे डायरेक्टली तो चलो नहीं, पर यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स को ऐसी बात बोली जाती है कि दे आर हेयर टू मिंट मनी। इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है पढ़ाई को, कोचिंग जो है ये बस एक बिजनेस रह गई है एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें जो है हम अक्सर सुनते हैं। तो पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये जो बोला जाता है कि आपने इसको बिजनेस बनाया हुआ है, पहले मैं उन लोगों को बोलूं, बिजनेस बनाया नहीं है, इट इज अ बिजनेस। मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, प्राउडली सो। ठीक है। आई रन एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑनलाइन एडटेक करंट क्रंच प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब ये बिजनेस है, मैं ये सामने से अग्री कर रही हूँ। तो क्या ये बिजनेस करना गलत है? इज दिस रॉन्ग? इज दिस मॉरली रॉन्ग? या रिलीजन परमिट नहीं करता है ये बिजनेस करना? तो किसी भी एंगल से मैं इसको गलत नहीं देखती हूँ। एंड आपको भी इसको एक नेगेटिव टोन में नहीं समझना है कि ये तो बिजनेस है तो गलत है, इसको बिजनेस बनाया हुआ है। अब आपको देखना है क्या ये बिजनेस इम्पैक्टफुल है, क्या ये बिजनेस जो है ये रिजल्ट्स दिखा रहा है, आर स्टूडेंट्स गेटिंग बेनिफिटेड। अगर ये सारी चीजें हो रही है, इफ माई बिजनेस इज एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, इफ आई एम एबल टू टीच वेल, इफ आई एम एबल टू डिलीवर थिंग्स एंड आप लोगों को समझ में आ रही है, इफ माई बिजनेस इज रिजल्ट ओरिएंटेड, ये लोगों को बेनिफिट कर रहा है, तो बिजनेस करने में कोई गलती नहीं है, कोई हार्म नहीं है। तो पहली चीज मैं बहुत प्राउड होके एक्सेप्ट करती हूँ कि इट इज अ बिजनेस। तो ये बिजनेस करने में कोई हार्म नहीं है, कोई गलती नहीं है। ठीक है। एंड बिजनेस करना जो है इट इज ऑल्सो अ सुन्नत। तो ये लेट्स कीप दैट फॉर सम अदर टाइम, वो किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। बट फॉर नाउ, कोचिंग इज माई दिस इंस्टीट्यूट जो है ये बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग वेल, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेरी गाइडेंस में स्टूडेंट ने अंडर माई मेंटरशिप यूपीएससी मेंस लिखा है। सोशियोलॉजी, आई टीच सोशियोलॉजी टू यूपीएससी मेंस एंड हैव बीन टीचिंग सिंस मेनी इयर्स। तो ये बिजनेस गलत नहीं है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकंड, कि क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अब देखो, आप लोग कहाँ गलती करते हो। आप किसी टॉपर का इंटरव्यू सुनते हो, फिर आप बोलते हो कि वो कोचिंग नहीं कर रहा था, उसने सेल्फ स्टडी की एंड ऑल दैट। सेल्फ स्टडी जो है वो सबको ही करनी होती है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोचिंग जाओ या नहीं जाओ। सेकेंडली, आप टॉपर को देके टॉपर को एनालाइज कर रहे हो, ये तरीका नहीं है डिसाइड करने का आप कोचिंग जा रहे हो, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं। आपको खुद को एनालाइज करना है। हर स्टूडेंट को आप सेम कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको लिटरली जो इतने शार्प होते हैं या इतने, वो डिसीजन मेकिंग उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, उनको नहीं जरूरत किसी मेंटर और किसी कोचिंग की। वो एक बार ही डिसाइड कर ले सिलेबस ये है, बुक्स ये है, हम पढ़ेंगे, वो फिर डिविएट नहीं हो जाते। ठीक है। वो स्टूडेंट जो है वो कोचिंग नहीं जाते एंड इट इज गुड, उनको जरूरत भी नहीं है। बट लेट मी टेल यू, वो सिर्फ 2 to 3% ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसीलिए पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव आंसर है इस चीज का। इसीलिए पहले हम देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। आप ये खुद को एनालाइज करो, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। देन यू थिंक कि क्या आपके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ठीक है। तो कैटेगरी ए में हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई सिबलिंग, फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं एंड उनके पास, कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स के पास
24/7 गाइडेंस प्रेजेंट है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो है इनके लिए प्रिपरेशन इजी हो जाती है बिकॉज दे हैव ए मेंटर विद देम ऑलवेज 24/7। वो कभी भी उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि मैं ये वाली बुक फॉलो करूं या शुड आई गो दिस, शुड आई डू एमसीक्यूज फ्रॉम दिस बुक, अब मुझे टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए। तो ये डिवेट नहीं हो जाते, इनकी जो प्रिपरेशन है वो काइंड ऑफ इजी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए मेंटर। ये स्टूडेंट्स जब कल को बन जाते हैं, एग्जाम्स क्रैक करते हैं, तो काइंडली डू नॉट मिसलीड स्टूडेंट्स बाय सेइंग कि आपने बिल्कुल सेल्फ स्टडी की है, हम कोचिंग नहीं गए हैं। ऑल्दो आप कोचिंग नहीं गए हो बट यू हैड मेंटरशिप, तो आप बोल सकते हो इंटरव्यूज में कि मेरे पास मेंटर्स थे पर मुझे किसी एक्सटर्नल कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई हैड मेंटर्स टू गाइड मी। फाइन, क्योंकि हमारे जो गलेबल स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स खासकर, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि कोचिंग तो बिजनेस है, हम खुद ही पढ़ेंगे, हम कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो चीजें वो एक साल में कर सकते हैं उन चीजों के लिए वो काफी साल लगा देते हैं। तो ये हमारे कैटेगरी ए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हमेशा हेल्प अवेलेबल है। कैटेगरी बी स्टूडेंट जो है ये काफी शार्प होते हैं, इनको अपने गोल्स जो है वो क्लियर है। दे नो कि उनको इस टाइम पे एक ही फॉर्म भरना है, 100% उस फॉर्म में देना है, उस पोस्ट के लिए 100% देना है एंड हमें वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। उनको पता है कि फर्स्ट स्टेप किसी भी एग्जाम का उसका सिलेबस है, स्टैंडर्ड बुक्स है, फिर कुछ एड ऑन मटेरियल है, हमें एमसीक्यूज फॉलो करने हैं, हमें रिवीजन करना है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता होता है हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो ये काफी क्लियर होते हैं स्टार्टिंग से ही। अगर इनके लिए कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं हो, कोई मेंटरशिप भी नहीं हो, ये खुद को फिर भी संभाल लेते हैं। यूजुअली ये टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई एग्जाम्स दिए होंगे पहले किसी और अपनी अपनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स के। ठीक है, तो ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे पास 2 to 3% ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एंड इन स्टूडेंट्स को हाँ कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप किसी कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट के बच्चे को देखो, फिर आप सोचो कि नहीं देखो कोचिंग की तो जरूरत नहीं है, पर आप उस बच्चे को एनालाइज करो कि वो बच्चा जो है वो उसका तरीका क्या है, क्या आप भी सिमिलर तरीका फॉलो कर सकते हो। फाइन, चलो 2 to 3 अगर कम हो गया, लेट्स से 5% बच्चे ये होते हैं, 10% बच्चे ये होते हैं, 15%, देन वी हैव 85% जो कैटेगरी सी में फॉल करते हैं। ये वो बच्चे होते हैं, इनमें पोटेंशियल बराबर होता है कैटेगरी ए और सी वालों का। इनको एक काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, इनको मेंटरशिप चाहिए होती है, जो इनको टाइम टू टाइम गाइड करे, इनको बताए कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे पढ़ना है, एंड उनको वो चीजें पढ़ाए, नोट्स वगैरह रेडीमेड दे, फिर ये अपनी 100% मेहनत करे। जो ये वाले बच्चे होते हैं इनको कोचिंग की जरूरत है। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं आपको येस और नो बोलूं उससे बेटर कि आप खुद को एनालाइज करो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, ए बी या सी में। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड अपना जो डिसीजन है वो लो। किसी और का इंटरव्यू देख के आप इतनी जल्दी जो है वो खुद को मोल्ड नहीं करो। आप खुद को जो है सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम से, लाइफ के किसी भी बड़े एक स्टेप से, एक बड़ी स्टेज से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, सेल्फ असेसमेंट करो। ठीक है, अब वाई करंट क्रंच। करंट क्रंच में क्या खास है? करंट क्रंच में आपको मिलती है मेंटरशिप। आई एम ए काइंड ऑफ मेंटर जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता है। काफी हद तक 99% मेरी कोशिश होती है कि मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई करूं। दे शेयर विद मी, उनको डाउट्स है, ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। मेरा टाइम जो है, जो स्टूडेंट्स अंडर माय मेंटरशिप होते हैं, मेरा टाइम जो है वो उनके लिए मैं अवेलेबल रखती हूँ। मेरी गाइडेंस में अभी रिसेंटली यूपीएससी मेन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स ने लिखा है एंड दे बिलोंग नॉट टू जेएनके, बाकी स्टेट्स के। ठीक है, मेरे करंट क्रंच में यूपीएससी का प्रोग्राम, यूपीएससी सोशियोलॉजी भी चल रहा है। सोशियोलॉजी मैं पिछले 8 सालों से ज्यादा टाइम से पढ़ा रही हूँ, पहले स्टडी आईक्यू पे, अपनी चैनल पे, एंड अब अपने करंट क्रंच पे, अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बात ये कहने की है कि एग्जाम के लिए देखो सब लोग सेम बुक्स फॉलो करते हैं। आपने कभी ये सोचा कि वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, मैं भी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, वो भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, मैं भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा? बात होती है कि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस देने की, कि बच्चे आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या ठीक कर सकते हो, आपको किस तरीके से आगे चलना चाहिए। ये होता है मेंटर का काम। मेंटरशिप इस एग्जाम के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, एंड आपके पास रेडीमेड मेंटर हो जो आपको बोले कि यहाँ पे बेटा आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे बेटा आप ठीक कर रहे हो, ये चीज को आपको ऐसे करना चाहिए।
एंड ये चीजें जो है फाइनली जब रिजल्ट भी दिखा रही होती हैं, तो फिर इससे बेहतर और क्या काम है। आप एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हो पूरी लॉयल्टी के साथ। करंट क्रंच में आपको मैं पूरी लॉयल्टी के साथ जो है अपने कोर्सेज करवा रही हूँ। फाइन, 99% कोशिश करती हूँ आपके डाउट्स एड्रेस करूँ ह्यूमनली जितना पॉसिबल है। ठीक है। तो करंट क्रंच पे हमारे करंटली नायब तहसीलदार एंड हमारा जेकेएस का बैच चल रहा है, अभी प्रीलिम्स वाला क्रैश कोर्स चल रहा है, जो आपका हम 7 दिसंबर से पहले कंप्लीट कराएंगे। यूपीएससी आपका सोशोलॉजी का बैच चल रहा है, यूपीएससी एंड जेकेपीएससी का। सोशोलॉजी के हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं। एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एक स्पेशल आंसर राइटिंग बैच है जिसमें मेजर फोकस जो है वो आंसर राइटिंग पे होगा। एंड एक हमारा टेस्ट सीरीज वाला बैच है जिसमें सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। एंड जेकेएस का हमारा जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, उसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है एंड सेपरेटली भी हमारा केएस की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। उसके अलावा यूजीसी नेट सोशोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी के सेपरेट बैचेस एंड एक कॉम्बो बैच भी हमारा चल रहा है। ठीक है। अगर आपको हमारे किसी भी बैच में एनरोल करना है, नीचे मेरी वेबसाइट की लिंक दी हुई होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मेरे जो ऐप है उसकी भी लिंक दी हुई होगी। ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट पे जाके आप वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये वो टाइम है जब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है डीमोटिवेटेड रहते हैं कि मैम क्या करें कैसे करें, सब मतलब एवरीबडी इज अंडर प्रेशर। मुझे कॉल्स आती हैं सिर्फ लड़कियों की नहीं, जो लड़के स्टूडेंट्स भी हैं, कईयों की शादियां हो गई हैं, अब बच्चे हैं, अभी तक करियर नहीं बन रहा, कई ऑन द वर्ज ऑफ मैरिज कि मैम अभी नहीं हो रहा, जॉब का ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है। तो यू आर नॉट अलोन इन दिस, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन वन वे और द अदर। मैं आपको ये बोलूंगी, पहले तो ये चीज समझो कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। सेकेंड चीज, ग्रैटिट्यूड लेके आओ अपने अंदर, शुक्र आप जितना करो उतना कम है। ग्रैटिट्यूड लेके आओ कि सारी चीजें सही हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद को ये चीज बार बार रिपीट करो, आई एम गोइंग टू मेक इट, आई एम गोइंग टू मेक इट। सब कुछ सही है, मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है। नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट मत करो, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करो। पॉजिटिव रहो एंड सोचो कि मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मैं एग्जाम क्वालिफाई करने वाला हूँ, डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, करूंगी। ठीक है। तो किसी भी बैच में आपको एनरोल करना हो, आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है करंट क्रंच को। और इफ यू वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली, आपको किसी कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। ठीक है। And join current crunch and stay ahead of the game till you get a new video. Bye, take care, have a great day.